नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है हमको x ऑफ n, जो कि सम ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल सॉरी जो कि ये सम ऑफ टू टू डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक है e की पावर j 3 पाई n और एक है e की पावर j 2 पाई बाई 3 n। तो ये दो आपके पास डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। हमको निकालना है कि x ऑफ n क्या पीरियोडिक है या नहीं है। और एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर पीरियोडिक है तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा एक्स ऑफ एन का, वो भी हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ये जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हमको फाइंड आउट करना है कि इनका ये पीरियोडिक है या नहीं है। ये दोनों फंक्शन जो है ये पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर पीरियोडिक है ये और ये, तो इन दोनों का फंडामेंटल पीरियड निकालना है, जो कि निकलेगा इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। तो सबसे पहले तो हम e टू द पावर j 3 पाई n e टू द पावर j 3 पाई n का हम फाइंड आउट कर देंगे कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो e टू द पावर j 3 पाई n पीरियोडिक है या नहीं है, ये हम देखेंगे। ठीक है, e टू द पावर j 3 पाई n पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बिग n है ना, बिग n का हम मान लेते हैं पीरियड, मान लेते हैं पीरियड ऑफ e टू द पावर j 3 पाई n का पीरियड है। ठीक है, बिग एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट कुछ भी। तो ये जो है एन नॉट फंडामेंटल पीरियड होता है ना, ये फंडामेंटल पीरियड होता है, ये आपका नंबर ऑफ सैंपल्स के टर्म्स में होता है। मैंने बताया था पहले भी आपको, नंबर ऑफ सैंपल्स के टर्म्स में मतलब ये इंटीजर वैल्यू होगी एन नॉट की। तो उसी तरह से 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट 6 एन नॉट, जैसे जैसे हम चलते रहेंगे तो उनकी भी इंटीजर में वैल्यू होगी। तो बिग एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, इसका मतलब ये तो पहले मैंने आपको बता दिया। तो बिग एन की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि मैं e टू द पावर j 3 पाई n को लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, e टू द पावर j 3 पाई स्मॉल n प्लस बिग n। मैंने बताया था ना पहले आपको, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ क्योंकि y ऑफ n इज इक्वल टू y ऑफ n प्लस बिग n नॉट। अगर बिग n नॉट y ऑफ n डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड है तो, और अगर 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट 6 एन नॉट ऐसे चलता रहेगा, ये सब पीरियड्स हैं किसके, y ऑफ n के। तो y ऑफ n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो फंक्शन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल n प्लस बिग n, ये मैंने किया था पहले भी सॉल्व, आपको पता ही है। अब इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लिए e टू द पावर j 3 पाई बिग n को 1 होना पड़ेगा। मतलब कि इसको मैं पहले एक्सपेंड कर देता हूँ, ये हो जाएगा e टू द पावर j 3 पाई n इंटू बाई e टू द पावर j 3 पाई बिग n। ठीक है, मतलब कि ये j 3 पाई को मैंने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, है ना। तो इक्वल होने के लिए ये वाला जो पार्ट है इसको 1 होना पड़ेगा। ठीक है, 1। और ये 1 कब होगा, जब सॉरी जब 3 पाई बिग एन 2 पाई एम हो, जैसे पहले किया था हमने। फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बिग एन आ जाएगा 2m/3, 2m/3। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या डाले जिससे कि बिग एन इंटीजर हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिग एन की वैल्यू एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट हो सकती है, और ये सब इंटीजर होते हैं क्योंकि ये होते हैं बिकॉज ये इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होते हैं। तो इसका मतलब बिग एन को इंटीजर होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर से 3 को कैंसिल होने के लिए m की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, वो m की वैल्यू होनी पड़ेगी 3, सो दैट बिग एन जो होगा वो होगा 2। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m डालेंगे तब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन आएगा, मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन का मतलब एन नॉट, तो यहाँ पे एन नॉट लिख दूंगा। ठीक है, और ये 2 के आगे क्या लिखूंगा, सैंपल्स, क्योंकि एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट 6 एन नॉट ये सब इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होते हैं, तभी ये इंटीजर वैल्यूज होती है इनकी। e टू द पावर j 3 पाई का 3 पाई n का फंडामेंटल पीरियड आ गया, एन नॉट इज इक्वल टू 2 सैंपल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इसके आगे, और इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, पूरा ये हो जाएगा
इसका एन नॉट फंडामेंटल पीरियड हो गया 2 सैंपल्स, ठीक है। अब इसी तरह से e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n का भी हम निकालेंगे फंडामेंटल पीरियड इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। अच्छा, एक चीज ये देखने की है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि e टू द पावर j 3 पाई n पीरियोडिक है या नहीं है। मैंने तो सीधा e टू द पावर j 3 पाई n का फंडामेंटल पीरियड निकाल दिया। तो मैंने बताना भूल गया थोड़ा कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो मैं बता देता हूँ जरा कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। सिंपल है। e टू द पावर j 3 पाई n जो है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है? e टू द पावर j ओमेगा नॉट n की फॉर्म में। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या यहाँ पे 3 पाई है, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू है 3 पाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई इंटू, सॉरी 2 पाई इंटू 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा। मतलब 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर ओमेगा नॉट इसका। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट एन साइन ओमेगा नॉट एन, ये तीनों के तीनों पीरियोडिक होंगे तब जब इनका ओमेगा नॉट जो है वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर हो जाए। तो इसका e टू द पावर जे 3 पाई n का ओमेगा नॉट आ गया 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये e टू द पावर जे 3 पाई n इज पीरियोडिक। फिर उसके बाद हम पीरियड निकालेंगे ऐसे जैसे मैंने निकाला ही था, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड आएगा 2 सैंपल्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके नीचे, और इसको मैं रब कर दूंगा, ठीक है अभी। तो ठीक उसी तरह ये जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है e की पावर j 2 पाई बाय 3 n, इसका भी हम निकालेंगे कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। सिंपल है इसका भी। और फिर अगर ये पीरियोडिक होगा तो इसका फिर हम फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, जैसे इसका निकालें, है ना। सिंपल है। e टू द पावर j 2 पाई n अपॉन 3, ठीक है। e को थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो एन नॉट एन समझ लो, सपोज बिग एन इसका वो है, क्या बोलते हैं, बिग एन इसका पीरियड है, जो कि एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। इंटीजर वैल्यू होगी हमेशा इनकी। तो सॉरी, सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक है या नहीं है। इसका ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? ओमेगा नॉट है 2 पाई अपॉन 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई इंटू 1 अपॉन 3, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू होनी चाहिए रैशनल, ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर फॉर ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन कॉस ओमेगा नॉट एन साइन ओमेगा नॉट एन, है ना। अगर इनको पीरियोडिक होना है तो ये किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में है, ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाय 3 यहाँ पे है। तो 2 पाई बाय इंटू 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू है 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर 1 अपॉन 3 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक हो गया। ई टू द पावर जे 2 पाई बाय 3 एन इज पीरियोडिक। तो अब हम निकालेंगे इसका फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड के लिए बिग एन मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई टू द पावर जे 2 पाई बाय 3 एन को लिख सकता हूँ ई टू द पावर जे 2 पाई बाय 3 स्मॉल एन प्लस बिग एन, ये वाला बिग एन। फिर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई बाय 3 को, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? ई टू द पावर जे 2 पाई बाय 3 स्मॉल एन प्लस, सॉरी, इंटू बाय ई टू द पावर जे 2 पाई बाय 3 बिग एन, ठीक है। तो इसको इसको इसके इक्वल होना है, ठीक है। इस पूरे के इक्वल, ये एरो बना देता हूँ डायरेक्शन के लिए। ये इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ई टू द पावर जे 2 पाई बाय एन, इसको होना पड़ेगा 1, ठीक है। इसको होना पड़ेगा 1, मतलब कि 2 पाई बाय 3 बिग एन शुड बी इक्वल टू 2 पाई बाय एम। पहले भी किया था हमने, सिंपल है। फिर ये क्या हो जाएगा? बिग एन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 टाइम्स एम। तो एम की क्या वैल्यू डाले? सबसे स्मॉलेस्ट, जिससे कि ये इंटीजर वैल्यू हो जाए एन। सिंपल है, एम की वैल्यू 1 डाल दो। एम जब मैं 1 डाल दूंगा तो ये बिग एन की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई बिग एन की जो है 3। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है बिग एन की? एन नॉट। और ये होगा सैंपल्स, 3 सैंपल्स। तो फंडामेंटल पीरियड इसका ई टू द पावर जे 2 पाई बाय 3 एन का फंडामेंटल पीरियड आ गया एन नॉट इज इक्वल टू 3 सैंपल्स। तो उसको भी मैं रब करके यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके नीचे, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं नीचे लिख देता हूँ। इसका एन नॉट है 3 सैंपल्स, ठीक है। और इसको मैं रब डाउन कर रहा हूँ इसको। तो इन दोनों ही फंक्शंस का हमने फंडामेंटल पीरियड निकाल दिया, ठीक है।
फंडामेंटल पीरियड हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स निकाल दिया हमने। एक चीज जरा यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ये जो एक्स ऑफ टी है सिग्नल गिवन है हमको, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी, ये एक्स ऑफ टी सिग्नल कैसे बना होगा? ये एक्स ऑफ टी सिग्नल बना होगा, सपोज कोई सिग्नल है एक्स ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो एक्स ऑफ एन है, आई एम सॉरी गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, ये एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है, ये सिग्नल जो हमको गिवन है, तो ये किसी ना किसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से सैंपल हुआ होगा, किसी सैंपलिंग पीरियड के थ्रू टी एस, तब जाके ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना होगा एक्स एन। सपोज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा कोई एक्स ऑफ टी, उसको हमने सैंपल किया विद सैंपलिंग पीरियड टी एस, तब जाके हमारा बना है ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन, है ना। बट हमको ये गिवन नहीं है कि एक्स ऑफ टी सिग्नल क्या था, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, और सैंपलिंग पीरियड जो है वो भी नहीं गिवन है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि if ts मतलब सैंपलिंग पीरियड वैल्यू नॉट मेंशन्ड, देन बाय डिफॉल्ट टेक ts इज इक्वल टू 1 सेकंड। सैंपलिंग पीरियड की जो वैल्यू है ना, उसको हम ले लेंगे 1 सेकंड, सैंपलिंग पीरियड की वैल्यू को ले लेंगे हम 1 सेकंड ले लेंगे, ठीक है यहाँ पे। तो उसका मतलब ये ले लेंगे 1 सेकंड, बट हमारे पास अभी भी ये वैल्यू गिवन नहीं है, मतलब ये सिग्नल गिवन नहीं है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम टी होगा, क्योंकि एक्स ऑफ टी है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है इसलिए, और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी हमको गिवन नहीं है, हमको पता भी नहीं है, तो जो इसका प्लॉट है ना एक्स ऑफ टी का, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक, ठीक है। अब एक्स ऑफ टी सिग्नल जो है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम सैम्पलिंग करते हैं टी एस सैम्पलिंग पीरियड से, तब हमारा मिलता है एक्स ऑफ एन। तो ये जो प्रोसेस होता है कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करने का, वो प्रोसेस एक्चुअल में कैसा होता है, ये वाला जो मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, ये टी टाइम है एक्स एक्सिस, इसको हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है विद सम सैम्पलिंग पीरियड। तो हम क्या करते थे कि एक एक टाइम इंस्टेंट ले लेंगे, ठीक है, टाइम इंस्टेंट ले लेंगे टाइम के ऊपर, और वो जो टाइम इंस्टेंट होता है उसका टाइम इंटरवल क्या होगा, वो होगा टी एस, सैम्पलिंग पीरियड बोलते हैं उसको। तो हर टाइम इंस्टेंट के बीच में टाइम इंटरवल होता है टी एस का। नेगेटिव साइड पे भी टाइम देखोगे तो यहाँ पर भी टाइम इंस्टेंट होगा, माइनस टी एस, माइनस टू एस, माइनस थ्री टी एस, माइनस फोर टी एस। तो इनके बीच में भी टाइम इंटरवल टी एस का होता है सैम्पलिंग पीरियड का। तो इसको मतलब ये होता है कि ये जो सैंपल होते हैं इन सभी, सॉरी, ये जो टाइम इंस्टेंट होते हैं इन सभी टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम होता है या टाइम इंटरवल बोलते हैं, वो टी एस होता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते थे, एक्स ऑफ एन टी एस प्लॉट करते थे, जिसमें कि जो टाइम इंस्टेंट होता है टी एस, टू टी एस, थ्री टी एस, फोर टी एस, फाइव टी एस, सिर्फ उसी को हम मेंशन करते थे यहाँ पे, माइनस टी एस, माइनस टू टी एस, माइनस थ्री टी एस, माइनस फोर टी एस। और वहां पे फिर हम क्या करते थे, एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू होती थी इस टाइम इंस्टेंट पे, तो इस टाइम इंस्टेंट पे हम यहाँ पे सैंपल कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे सैंपल कर देंगे। तो ये बन गया था हमारे पास एक्स ऑफ एन टी एस, एन टी एस हम यहाँ लिखते थे एक्स एक्सिस पे। तो ये बेसिकली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन गया, ठीक है। तो उसी तरह से एक्स ऑफ टी को जब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं एक्स ऑफ एन में विद सैम्पलिंग पीरियड टी एस इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो इसका मतलब ये होता है कि, इसका मतलब ये होगा कि ये, इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले हमको यहां से कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स ऑफ एन टी एस में, है ना, एक्स ऑफ एन टी एस के अंदर, एक्स ऑफ एन टी एस। तो ये एक्स ऑफ एन टी एस का प्लॉट होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एन में कन्वर्ट करने के लिए विद सम सैम्पलिंग पीरियड टी एस कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स ऑफ एन टी एस में, जो कि ये हमने बना दिया एक्स ऑफ एन टी एस। अब एक्स ऑफ एन टी एस में क्या है, टाइम इंस्टेंट जीरो टू टी एस, टी एस टू टू टी एस, टू टी एस से थ्री टी एस, थ्री टी एस से फोर टी एस, फाइव टी एस, और हर टाइम इंस्टेंट के बीच का जो ये वाले टाइम इंस्टेंट है, ठीक है, ये वाले टाइम एक्सिस, टाइम स्केल है ना यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो यही वाला टाइम इंस्टेंट है ये वाले, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एक्स ऑफ एन टी एस के लिए जीरो, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है जीरो, टी एस, टू टी एस, थ्री टी एस, है ना, फोर टी एस, फाइव टी एस, सिक्स टी एस, सेवन टी एस, एट टी एस, मतलब चलता रहेगा, ये मैं लिख नहीं रहा अभी। तो ये जो टाइम इंस्टेंट्स है ये इस टाइम स्केल के ऊपर यहाँ पे मेंशन हो गए, ठीक है, मतलब कि जीरो सेकंड से लेके टी एस टाइम सेकंड तक, जीरो से लेके टू टी एस सेकंड तक, जीरो से लेके थ्री एस सेकंड तक, है ना, ऐसे होगा।
तो ये होगा ts सेकंड तक। बट यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि ts की वैल्यू क्या है, हमने क्या ली है, ts की वैल्यू 1 सेकंड ली है, तो उसका मतलब ये जो ts है यहाँ पे 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ts 1 सेकंड। और ये जो टाइम है यहाँ पे टाइम इंस्टेंट, ये ऊपर वाले टाइम स्केल पे यहाँ पे होगा, ठीक है, मैं 1 सेकंड बोलेंगे इसको हम यहाँ पे 1 सेकंड। ये 2ts है ना, ts की वैल्यू 1 है, 1 सेकंड, तो उसका मतलब 2 into 1 2 सेकंड। तो ये टाइम इंस्टेंट 2 सेकंड का हो गया, ठीक है, यहाँ पे टाइम स्केल के ऊपर 2 सेकंड। ये 3ts मतलब कि 3 into 1 3 सेकंड। ओके, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ठीक है, हम ऐसे करते हैं टीएस इन टाइम इंस्टेंट, 2ts टाइम इंस्टेंट, 3ts टाइम इंस्टेंट को यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है, ts 2ts 3ts, यहाँ पर भी लिख देते हैं 3ts 2ts ts। बट मैंने ये बताया था कि एक्स ऑफ एन टी एस के बदले हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ एन से, जहां जहां पे टी एस है उसको यहाँ पे मिटा देंगे, फिर ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टी एस होगा नहीं, यहाँ से सब जगह से टी एस हटा के, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, टी एस को हटा देंगे एक्स ऑफ एन टी एस में से, टी एस को हटा देंगे ऐसे, ठीक है, टी एस को हटा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन, यहाँ से भी टी एस को हटा देंगे, 1 इंटू टी एस मतलब 1, ये हो जाएगा 1, टी एस को हटा देंगे तो हो जाएगा 2, टी एस को हटा देंगे हो जाएगा 3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या था, एन टी एस, जब ये एक्स ऑफ एन टी एस था, तो यहाँ से भी हम रब कर देंगे टी एस को, यहाँ पे मैं एन हो जाएगा, ठीक है, एन, ये एन हो जाएगा। तो इसको दरअसल मैं इससे लिखता हूँ, ठीक है, ग्रीन पेन से लिखता हूँ क्योंकि ग्रीन में लिखा हुआ है ना सब, ये हो जाएगा एन, ठीक है, जब हम टी एस को रब कर देंगे ना तो ये हो जाएगा एन, ये एन हो जाएगा ये, ठीक है। अब जिस तरह से टी एस को यहाँ से हटाए, यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 2, ये भी 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, ये 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या एक्सिस हो जाएगी, एन, एन हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये वाला जो प्लॉट है ये एक्स ऑफ एन का है, एक्स ऑफ एन क्या है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ई टू द पावर जे 2 पाई बाय 3 एन प्लस एक्स ऑफ एन क्या है, ये एक्स ऑफ एन का प्लॉट है, एक्स ऑफ एन क्या है, ई टू द पावर जे 3 पाई एन प्लस ई टू द पावर जे 2 पाई बाय 3 एन, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ई टू द पावर जे 3 पाई एन का जो ये पीरियोडिक है, और इसका जो है सैंपल कितना है, 2 सैंपल्स, फंडामेंटल पीरियड है इसका 2 सैंपल्स, तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया n इज इक्वल टू 0, ठीक है, n इज इक्वल टू 0, ये भी n इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू 0 है ये, तो ई टू द पावर जे 3 पाई एन में n इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या होगा, e की पावर 0, है ना, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, ओके। अब उसके बाद अगर इसकी फंडामेंटल पीरियड 2 सैंपल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्लस 1 वैल्यू, तो प्लस 1 वैल्यू कहाँ पे, कौन से सैंपल पे रिपीट होनी चाहिए, है ना। देखो सबसे पहले तो क्या था, एक्स ऑफ टी, ये जो है टाइम स्केल है, ठीक है, यहाँ पे 0 सेकंड, ये है 0 सेकंड, टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड था, 0 से 1 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो 1 सेकंड पे जहाँ पे टाइम था वहां पे हमने ले लिया था n इज इक्वल टू 1, 2 सेकंड जहाँ पे था वहां पे 2, n इज इक्वल टू 2, जहाँ पे 3 सेकंड था वहां पे n इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमने ts को हटा दिया ना, इसलिए एक्चुअल में क्या है कि जो n है, n, ये n है ना, ये बेसिकली क्या है कि ये टाइम इंस्टेंट है, ठीक है, टाइम इंस्टेंट्स होते हैं, जैसे ये टाइम इंस्टेंट है ना 1 सेकंड, यहाँ पे 1 ts 2 ts 3 ts, बट ts की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो उसको मैंने, और वैसे भी ts को तो हम हटा ही देते हैं फॉर टू रिप्रेजेंट एक्स ऑफ n, क्योंकि n की जो वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3, तो यहाँ पर भी जो n की वैल्यूज होंगी इनमें भी, ये भी यहीं पे भी सेम होंगे यहाँ पे, ठीक है, वैल्यूज एक्स ऑफ 3 की एक्स ई टू द पावर जे 3 पाई n का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 सैंपल्स, तो इसका मतलब इसका जो
+1 वैल्यू यहाँ पे है, तो नेक्स्ट +1 वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए इसकी, है ना? इसकी नेक्स्ट +1 वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, वो हमको देखना पड़ेगा। इसकी नेक्स्ट +1 वैल्यू होनी चाहिए n = 2 पे। n = 2 के ऊपर होनी चाहिए +1 वैल्यू, है ना? वो इसलिए क्योंकि +1 टू +1 रिपीट हो रहा है, ठीक है? वैल्यू और साइकिल को 1 सेकंड, n = 1 पे क्या बनेगा ये? e⁻j 3π n क्या बनेगा? e⁻j 3π n, n मत अगर 1 डाल देंगे तो e⁻j 3π × 1 ये हो जाएगा, जो कि क्या होता है -1 होगा, ठीक है? तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, n = 1 पे -1 हो जाएगा ये। -1 हो जाएगा, ठीक है? एट n = 1, n = 1 पे, n = 1 पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 पे +1 हो जाएगा। 2 पे +1 इसलिए होगा क्योंकि +1 टू +1 वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है? और ये जो साइकिल बन रहा है ये वाला +1 -1 +1 वाला साइकिल बन रहा है। ये जो शेप ऑफ साइकिल क्या है, +1 -1 +1 और +1 टू +1 रिपीट होनी चाहिए। और ये जो साइकिल का जो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? 1, 2, 3, ठीक है? 3 सैंपल्स हैं, तो 3 सैंपल्स -1 यही बताया था ना मैंने, वो क्या होता है फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड क्या आ जाएगा? 3 सैंपल्स -1 2, 2 सैंपल्स। तो फंडामेंटल पीरियड क्या चाहिए था? 2 सैंपल्स का ना, तो फंडामेंटल पीरियड आ गया 2 सैंपल्स का। अगर मैं 2 पे +1 लिख दूंगा तो यही बनेगा, ठीक है? पैटर्न पैटर्न बनेगा ऐसा ही, कुछ ऐसा ही बनेगा पैटर्न। शेप जो है +1 -1 +1, ये आगे जो वैल्यू होगी n पे वो रिपीट होती रहेगी, ठीक है? मैं बना देता हूँ इसको जरा। 3 = n = 3, n = 4, n = 5, 6, 7, 8, है ना? तो यहाँ पर भी जो है ऐसे रिपीट होते रहेंगी, +1 टू +1 मतलब ये यहाँ पे भी रिपीट होगी और ये +1 वैल्यू इस वाले सैंपल पे भी आएंगी, ठीक है? और ये नेक्स्ट सैंपल पे -1 वैल्यू होगी, नेक्स्ट सैंपल पे +1 वैल्यू होगी, फिर नेक्स्ट सैंपल पे 0 वैल्यू होगी, फिर नेक्स्ट सैंपल पे +1 वैल्यू होगी। ये सैंपल मैंने थोड़ा आगे बना दिया, ये यहाँ बनेगा, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? ऐसे बनेगा और नेगेटिव साइड पे भी ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो +1 टू +1 वैल्यू शेप क्या है साइकिल की? +1 -1 +1। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं इस साइकिल के अंदर? 3। 3 सैंपल -1 2, तो फंडामेंटल पीरियड 2 सैंपल्स आ गया। आगे जो है +1 टू +1 यहाँ पे रिपीट हो रही है। सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दी कुछ, यहाँ पे ना नेगेटिव होना चाहिए था, माइनस। यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए था, -1 -1 -1 +1 +1। ओह शिट, गलती हो गई, ठीक है? +1, ठीक है? यही होगा, ठीक है? यही होगा। तो ये +1 टू +1 रिपीट हो रही है वैल्यू, नेक्स्ट और प्लस माइनस प्लस ये साइकिल है, शेप शेप ऑफ साइकिल है और नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं साइकिल में? 3। तो ये सेम वाला साइकिल, शेप ऑफ साइकिल +1 टू +1 +1 टू +1, शेप ऑफ साइकिल भी रिपीट हो रहा है और नंबर ऑफ सैंपल्स भी साइकिल में सेम है। आगे भी वही रिपीट करता रहेगा, करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि e⁻j 3π n ये पीरियोडिक है। मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, गलती कर दी मैंने। दरअसल क्या है कि मेरे को ना यहाँ पे e⁻j 2π n लिखा हुआ ना, तो इसके बदले मुझे लिखना चाहिए था ये e⁻j 2π/3n। मेरे से सिली मिस्टेक हो गई ये वाली, ठीक है? और फिर e⁻j 2π/3n ये वाला सिग्नल है, ठीक है? तो इसके अंदर अगर मैं प्लॉट कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। 1 है ना, 1 को हटा देता हूँ जरा, ये होगा -12। ये भी हटा देता हूँ, ये भी -12 होगा। ये हो जाएगा, सॉरी ऊपर लिख दूं, ठीक है? ये हो जाएगा +1, ठीक है? ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिसको मैंने मिटाया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो ये इस तरह से इसका प्लॉट बनेगा, क्योंकि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? n0 = 3 सैंपल्स। तो +1 टू +1 वैल्यू रिपीट हो रही है, तो शेप ऑफ साइकिल क्या है? 1
माइनस ऑफ 1 शेप ऑफ साइकिल ये है। तो इस साइकिल के अंदर जो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं 4 4 सैंपल्स माइनस 1 इज इक्वल टू फंडामेंटल पीरियड 4 सैंपल्स माइनस 1 क्या होगा 3 सैंपल्स तो फंडामेंटल पीरियड होगा इसका 3 सैंपल्स यहाँ पे भी लिखा है ठीक है इसलिए यहाँ पे +1 माइनस ऑफ +1 कंप्यूटर में भी अगर आप इसको प्लॉट करोगे e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n को तो ऐसे ही बनेगा और आगे बनाना हो तो माइनस ऑफ +1 टू +1 वैल्यू रिपीट हो रही है +1 ये माइनस हाफ हो जाएगा माइनस हाफ ये हो जाएगा माइनस हाफ ये भी हो जाएगा माइनस हाफ ये माइनस हाफ हो जाएगा ठीक है तो ये पैटर्न जो है ये रिपीट हो रहा है ठीक है ऐसे ही ये वाला साइकिल यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है +1 टू +1 वैल्यू यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है प्लस माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ प्लस नंबर ऑफ सैंपल्स 4 हैं इस साइकिल में भी इस साइकिल में भी नंबर ऑफ साइकिल्स 4 हैं तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया नंबर ऑफ साइकिल्स के अंदर जो सैंपल्स होंगे 4 सैंपल्स माइनस 1 3 सैंपल्स यहाँ पर भी वही लिखा फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 3 सैंपल्स इसका इसका यहाँ पर भी वही आ रहा है ठीक है तो एन नॉट आ गया ये और ठीक है ये आ जाएगा अब एक चीज और देखनी पड़ेगी यहाँ पे एक्स ऑफ एन को हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है ठीक है यहाँ पे किया हुआ है ये एन की वैल्यू क्या एक्चुअल में जो एन है एन ये बेसिकली क्या है एन जो है एक टाइम इंस्टेंट है ये ठीक है टाइम इंस्टेंट है जैसे कि यहाँ पे 1 सेकेंड लिया था हमने ये टाइम स्केल है टी यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड है 2 सेकेंड 3 सेकेंड क्यों क्योंकि यहाँ पे टी एस था ये वाला यहाँ पे 2 TS था ये वाला यहाँ पे 3 TS था ये वाला क्योंकि इसको हमने डिस्क्रीट टाइम में चेंज कर दिया था ना एक्स ऑफ एन टी एस में जो मैंने लिखा था यहाँ पे इस वाले प्लॉट को तो टीएस तो 1 सेकंड है तो टीएस को मैंने वैसे भी टीएस को तो हम हटा भी देते हैं सॉरी टीएस 1 सेकंड है यहाँ पे इसलिए इनकी जो टाइम इंटरवल होगा हर टाइम इंस्टेंट के बीच का जो इंटरवल होगा वो 1 सेकंड होगा ये भी 1 सेकंड ये भी 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड सब जो टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम है वो 1 सेकंड का है या टाइम इंटरवल है 1 सेकंड का है तो इसका मतलब यहाँ पे भी टाइम इंस्टेंट इन दोनों टाइम इंस्टेंट के बीच में भी टाइम इंटरवल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड यहाँ पर भी 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड है ना तो 1 सेकंड था तो इसलिए यहाँ पे हमने टाइम स्केल में 1 सेकंड का बना दिया यहाँ पे 1 सेकंड 1 सेकंड इसी से मैच करके बनता है सब ठीक है ये वाला टाइम स्केल से ही मैच होके ये टाइम इंस्टेंट्स बने हैं सारे अब क्योंकि हम एक्स ऑफ एन टी एस के बदले एक्स ऑफ एन लिखते हैं टी एस को हटा देते हैं तो टी एस को हमने यहाँ से हटा दिया था ठीक है यहाँ से भी टी एस को हटा दिया था यहाँ से भी टी एस को हटा दिया था तो यहाँ से भी हमने टी एस को हटा दिया था यहाँ से भी हटा दिया था एन टी एस लिखा हुआ था तो एन बच गया यहाँ पे भी एन है ठीक है तो इसका मतलब ऐसे प्लॉट होगा ये अब एक्स ऑफ एन क्या है ई टू दी पावर जे 3 पाई एन प्लस ई टू दी पावर जे 2 पाई बाई 3 एन मतलब ये और ये वाला प्लॉट ऐड हो जाएगा ठीक है तो इस वाले टाइम इंस्टेंट पे या तो सैंपल नंबर पे एन क्योंकि टीएस को तो हटा दिया ना हमने और ये जो टाइम है ये वाला टाइम इंस्टेंट नहीं बोलेंगे हम इसको क्या बोलते हैं सैंपल नंबर एन है ना एन तो ठीक है इस सैंपल नंबर के ऊपर वैल्यू क्या होगी इसको हम ऐड कर देंगे इसके साथ इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी तो हम अब एक्स ऑफ एन को प्लॉट करते हैं ठीक है तो एन इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 पे इस वाले इंस्टेंट पे मतलब इस वाले टाइम इंस्टेंट पे है ना या तो हम एन बोल देंगे ठीक है एन इज इक्वल टू 1 पे एक्स ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी दिस प्लस दिस माइनस हाफ प्लस -1 तो -3/2 हो गया तो यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे -3/2 ये थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था लेकिन यहाँ जगह नहीं है ठीक है इतना ही बना रहा हूँ मैं और यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ -3/2 ठीक है मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ -3/2 और यहाँ पे क्या वैल्यू होगी जीरो पे एन इज इक्वल टू 0 पे 1 + 1 2 हो जाएगी यहाँ पे तो इसको बड़ा बनाना पड़ेगा और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ पे +2 एन इज इक्वल टू 2 पे +1 माइनस हाफ कितना हो गया प्लस हाफ है ना प्लस हाफ हो गया तो ये हो गया प्लस हाफ +1/2 एन इज इक्वल टू 3 पे +1 -1 0 सिंपल और ये है n इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू 7 8 4 5 6 7 8 ये सेम टाइम इंस्टेंट है ठीक है ये वाला टाइम इंस्टेंट है यहाँ पे
4 सेकंड, ये वाला टाइम सेम है, ठीक है। ये 5 है ना, n इज इक्वल टू 5, ये वाला टाइम इंस्टेंट है। टाइम स्केल पे अगर हम देखेंगे तो 5 सेकंड। n इज इक्वल टू 6 जो है, ये वाला टाइम इंस्टेंट है, इस वाले टाइम स्केल पे 6 सेकंड। n इज इक्वल टू 7, ये है 7 सेकंड। n इज इक्वल टू 8, तो ये 8 सेकंड। ये सेकंड्स की स्केल जो है इसके साथ मैच कर रहा है n, है ना। और ये जो जैसे मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये टाइम इंटरवल है हर एक इंस्टेंट पे, टाइम इंस्टेंट पे वो क्या है, ts है, जो कि 1 सेकंड है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। 3 के n इज इक्वल टू 3 पे 0 हो गया। n इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा, 1 माइनस हाफ, तो माइनस हाफ हो जाएगा ये सॉरी प्लस हाफ हो जाएगा ये, 1 माइनस हाफ प्लस हाफ, प्लस हाफ। n इज इक्वल टू 5 पे, n इज इक्वल टू 4 है ना ये, n इज इक्वल टू 5 होगा ये, n इज इक्वल टू 6 है ये, n इज इक्वल टू 7 क्या है ये, n इज इक्वल टू 8 की वाला है, ठीक है, ये वाला। तो n इज इक्वल टू 5 के ऊपर -1 माइनस हाफ, -3/2, जो ये था वैसे ही है, -3/2, -3/2। यहाँ पे क्या है, 1/2, 4 पे। 6 पे n इज इक्वल टू 6 पे क्या है, +1 +1 +2, तो +2 वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पे थी, अब +2 वैल्यू रिपीट कहाँ हो रही है, n इज इक्वल टू 6 पे। तो इसका मतलब शायद यही बनेगा साइकिल ना, शायद क्या यही बनेगा साइकिल, यही बनेगा साइकिल। आगे बनाना चाहो तो बना लो। n इज इक्वल टू 7 पे -1 माइनस हाफ, तो -3/2 हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -3/2 -3/2। n इज इक्वल टू 8 पे +1 माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, प्लस हाफ। तो इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन है ना, एक्स ऑफ एन का जो प्लॉट बना है ये ब्लू कलर के अंदर बना है, जो कि n इज इक्वल टू, ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 0 पे 1 +2 है, और नेक्स्ट +2 वैल्यू कहाँ रिपीट हो रही है, n इज इक्वल टू 6 पे। और जो शेप ऑफ साइकिल क्या होगा, +2 टू +2 वैल्यू रिपीट हो रही है जहां तक के बीच में शेप साइकिल है, शेप ऑफ साइकिल है +2 -3/2 प्लस हाफ 0 प्लस हाफ -3/2 +2, ये है शेप ऑफ साइकिल। और इस साइकिल के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। तो 6 के बाद नेक्स्ट जब हम देखेंगे नेक्स्ट साइकिल, इस +2 से लेके नेक्स्ट जो सैंपल पे +2 वैल्यू रिपीट होगा वो भी इसी शेप का होगा, ठीक है, इसी शेप का होगा जो नेक्स्ट बनेगा +2 से लेके +2, है ना। और जो शेप ऑफ साइकिल जो होगी नेक्स्ट साइकिल की, +2 से लेके +2 जब रिपीट होगी वैल्यू सैंपल्स के बीच में, तो जो शेप ऑफ साइकिल्स होगी वो होगी ये सेम, यही होगी, ठीक है। जैसा आपको पता ही है, तो ये रिपीट होता रहेगा आगे भी, ठीक है, आगे सैंपल्स तक रिपीट होता रहेगा यहाँ पे, तो ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। और ये रिपीट होता रहेगा, तो इसका मतलब एक्स ऑफ एन जो है ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, ठीक है, पीरियोडिक है। अब एक्स ऑफ एन का जो वो एक्स ऑफ एन का ये क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, है ना। अब क्योंकि +2 टू प्लस वैल्यू 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, फिर इसके बाद इस वाले सैंपल के बाद नेक्स्ट +2 वैल्यू कहाँ पे आएगी, मैं बना के दिखा देता हूँ। 0 1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 9 10 11 12। तो आगे जो है वैल्यू +2 -3/2 प्लस हाफ 0 प्लस हाफ 0 होगा यहाँ पे होगा +1/2, है ना, -3/2 -3/2 +2, ठीक है। मैंने आपको आगे भी थोड़ा एक्सटेंड करके बता दिया, n की वैल्यू आगे भी एक्सटेंड करके बता दी। तो जो मैंने बताया कि ये वाला साइकिल बन रहा है +2 से +2, तो नेक्स्ट साइकिल जो बन रहा है इस +2 से लेके फिर नेक्स्ट वैल्यू +2 रिपीट होनी चाहिए, है ना। तो शेप ऑफ साइकिल क्या बन रहा है, जो यहाँ पे है वैसा ही शेप ऑफ साइकिल यहाँ भी बन रहा है। और जो नंबर ऑफ सैंपल्स इस साइकिल में थे 7, वही नंबर ऑफ साइकिल्स इस सैंपल में भी हैं 7, तो ठीक है।
तो आगे रिपीट होता रहेगा सेम ऐसे, ठीक है, इसी तरह से। और फिर जो साइकिल का जो अंदर जो नंबर ऑफ सैंपल्स है वो कितने हैं, 7। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 सैंपल्स हो गए। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा एक्स ऑफ एन का, या तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एन जीरो से करते हैं रिप्रेजेंट डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के लिए, एन नॉट से करते हैं। देखो इस प्लॉट से ये पता लग गया कि ये पीरियोडिक भी है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है इसलिए। और एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल को, क्योंकि अब ये पीरियोडिक सिग्नल बन गया एक्स ऑफ एन, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल बन गया एक्स ऑफ एन। तो एन नॉट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स इन दिस साइकिल 7, 7 सैंपल्स -1 इज इक्वल टू 6 सैंपल्स। तो 6 सैंपल्स होगा क्या, एन नॉट की वैल्यू। तो एक्स ऑफ एन जो है वो हमने प्रूव कर दिया वो पीरियोडिक है, ठीक है। और एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या है, एन नॉट इज इक्वल टू 6 सैंपल्स। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो 6 सैंपल्स जो वैल्यू आई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देख लीजिए, ये जो 6 सैंपल्स आए हैं, है ना, 6 सैंपल्स आया है जो वैल्यू, ये ये वैल्यू कैसे आई है ना, ये वैल्यू कैसे आई है, ये वैल्यू आई है जस्ट कि मैं अगर मैं आप बताऊं यहाँ पे कि ई टू द, जस्ट कि मैं बताऊं आपको, ई टू द पावर जे 3 पाई एन, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या था, 2 सैंपल्स, ठीक है, 2 सैंपल्स। और ई टू द पावर जे 2 पाई/3 एन, इसका सैंपल नंबर क्या, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या था, 3 सैंपल्स, 3 सैंपल्स। और ये दोनों जो थे ये डिस्क्रीट टाइम, ये दोनों जो थे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है दोनों, और ये दोनों एडिशन हो रहे हैं, ठीक है, ऐड हो रहे हैं। दोनों को ऐड होने के बाद जो है ये बन रहा है एक्स ऑफ एन। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव, अगर यहाँ पे माइनस भी होता है ना, माइनस भी होता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है, माइनस भी होता, अभी तो खैर प्लस है यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस है। तो जो वैल्यू आई है 6 सैंपल्स एक्स ऑफ एन की, जो कि इसका और इसका एडिशन है, और इसका फंडामेंटल पीरियड 2 सैंपल्स, इसका फंडामेंटल पीरियड 3 सैंपल्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनका अगर मैं एलसीएम ले लूंगा ना, इसका अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, तो इसका मैं 2 और 3, 2 और 3 का मैं अगर एलसीएम लूंगा तो कैसे लूंगा एलसीएम, इसमें जो है सबसे कैसे लेते थे एलसीएम पता ना, इसमें इसका जो कोई मल्टीपल है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1,3, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 3 लिख दूंगा 1,1। तो ये जो यहाँ पे जितने भी आते थे इन सबको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या है 2 × 3, 2 × 3 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 6, ठीक है, 6 होगा। तो ये भी आंसर आ गया 6 सैंपल्स, ठीक है, यहाँ पर भी। तो इस बार ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सिग्नल गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ सम, है ना, सम या सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, जैसे कि यहाँ पे है पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ये एक ये है, एक ये है, इसमें ऐड किया हुआ है, अगर ये माइनस होता, या तो अगर और भी ऐड होते माइनस होते, तो इस तरह से अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन होता है तो उसको जो फंडामेंटल पीरियड की जो वैल्यू होती है वो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे 6 सैंपल्स, या तो डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे जो जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होगा उसका फंडामेंटल पीरियड निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए, और भी या तो माइनस में भी अगर ये है साइन तो भी इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, फिर ये जो वैल्यू आएगी फंडामेंटल पीरियड्स की, इनका एलसीएम निकाल लो, जो एलसीएम आएगा वो आंसर होगा। अब इजी मेथड ये वाला है या ये वाला मेथड है एलसीएम के थ्रू निकालने का, मैं लिख देता हूँ एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लिख लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मेथड इजी है या ये वाला मेथड इजी है, ये वाला मेथड इजी है काफी, क्योंकि ये सिर्फ एलसीएम निकाल लेंगे इसके फंडामेंटल पीरियड का और इसके फंडामेंटल पीरियड का, आ जाएगा ये। अगर यहाँ पे प्लस ना होता, अगर यहाँ पे माइनस होता, है ना, यहाँ पे माइनस होता, तो भी अगर इस तरह से हम करते, इस तरह से इस वाले मेथड से, तब भी फंडामेंटल पीरियड की जो वैल्यू है एक्स ऑफ एन की वो आती 6 सैंपल्स। बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे माइनस ई की पावर जे 2 पाई/3 एन है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते, माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाता, तो ये उल्टा हो जाता, रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे +1 है तो -1 हो जाता, -½ है +½ +½ -1। तो उस वजह से क्या है कि एक्स ऑफ एन की जो वैल्यूज होती है डिफरेंट एन के ऊपर डिफरेंट
एन के ऊपर वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। बट एक्स ऑफ एन की जो फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू होती है एन नॉट, वो यही होती है 6 सैंपल्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी यहाँ पे हम ये करते कि इस वाले मेथड से एलसीएम से निकालने के लिए इसका फंडामेंटल पीरियड 2 और इसका 3, 2 और 3 का एलसीएम निकालते थे तब भी ये 6 आता, ठीक है। माइनस हो या प्लस हो, एलसीएम निकाल लो, जो भी आपको डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल दे रखा है उन सबके एलसीएम, सॉरी उन सबके फंडामेंटल पीरियड निकाल के और उन सबका एलसीएम ले लो, अगर यहाँ पे +1 हो, प्लस हो या माइनस हो, तो नंबर सैंपल फंडामेंटल पीरियड की जो वैल्यू है सेम आएगी विद दिस ग्राफ एज वेल, ठीक है। तो ये वाला इजी मेथड है, ये वाला इजी मेथड है, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे एग्जाम्स के अंदर, तो इस वाले क्या बोलते हैं, इस वाले मेथड से आपको सॉल्व करना है, इस वाले मेथड से नहीं करना। ये तो बस मैंने आपको डिटेल में समझाया कि किस तरह से ये सॉल्व होता है सारा का सारा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट डीप के अंदर आपको अंडरस्टैंड हो जाए एक एक चीज, तो ये हुआ है, ठीक है। एक चीज और देखने वाली है कि एक और चीज समझने वाली ये है कि ई टू दी पावर जे 3 पाई एन का जो है फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 सैंपल्स हैं, मतलब कि +1 टू +1, ये एक साइकिल है, ठीक है। +1 - 1 +1 शेप है साइकिल की, +1 टू +1 रिपीट कहाँ हो रही है, नेक्स्ट यहाँ पे शेप ऑफ साइकिल क्या है, +1 - 1 +1, फिर +1 टू +1 रिपीट हो रही है, ये शेप ऑफ साइकिल +1 - 1 +1, तो शेप ऑफ साइकिल भी रिपीट हो रही है। और नंबर ऑफ सैंपल्स हर साइकिल्स में कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेम है। तो ये तो पीरियोडिक तो है, ये तो पता ही है हमें, ए की पावर जे 3 पाई एन। और तो मैं यहाँ पे जरा लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड जो है, सॉरी इसका जो साइकिल है वो है ये, ठीक है, ये वाला साइकिल है। और ई टू द पावर जे ये प्लस है यहाँ पे, ई टू द पावर जे 2 पाई/3 एन का साइकिल जो है एक, वो है ये पूरा, ठीक है। और नेक्स्ट साइकिल ये है, फिर नेक्स्ट साइकिल मैंने बनाया नहीं, ठीक है। तो इसकी एक साइकिल है ये, है ना, ये वाली एक साइकिल है, इस वाले के लिए ये है एक साइकिल, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक साइकिल इसकी ये है, फिर नेक्स्ट साइकिल इसकी है ये, नेक्स्ट साइकिल है इसकी ये, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल है इसकी ये, इसकी साइकिल कौन सी है, इस वाले के लिए ये है नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट साइकिल कौन सी है, ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल कौन सी होगी, मैं बना देता हूँ यहाँ पे जरा लिख के, 9 है ना ये, +1, तो नेक्स्ट साइकिल है ये वाली, ठीक है। अब इस साइकिल से लेके इस साइकिल के बीच में ये साइकिल एक ये वाली है, जो कि n = 2 तक है, ये साइकिल यहाँ पे ये वाली है n = 3 तक, n = 3 तक अगर मैं ऐड करूंगा इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, है ना, ऐड करूंगा, यहाँ तक तो कोई वैल्यू रिपीट होती दिख नहीं रही, जो प्लस यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो +2 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे +2 है, तो +2 वैल्यू नेक्स्ट रिपीट कहाँ पे होनी चाहिए, +2 वैल्यू रिपीट होनी चाहिए ना कहीं तो रिपीट होनी चाहिए, तो +2 वैल्यू तो यहाँ तक तो रिपीट हो नहीं रही, ठीक है, यहाँ तक रिपीट नहीं हो रही है n = 3 तक। फिर n = 3 से लेके अगर मैं नेक्स्ट साइकिल देखूंगा इसका, है ना, इसका इस वाले के लिए देखूंगा नेक्स्ट साइकिल, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे n = 6 यहाँ पे है। जब n = 6 का मतलब ये है कि n = 6 का मतलब ये है कि ई टू द पावर जे 3 पाई एन के 1 2 3 साइकिल कंप्लीट हो गए, और ई टू द पावर जे 2 पाई/3 एन के 1 और 2 साइकिल कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके 2 साइकिल कंप्लीट हो गए, इसके इसके 3 साइकिल कंप्लीट हो गए, कहाँ पे, n = 6 तक, n = 6 तक इसके 2 साइकिल कंप्लीट हो गए, इसके 3 साइकिल कंप्लीट हो गए, ये हो गया कंप्लीट पूरा, ठीक है, यहाँ तक का n = 6 तक का। फिर इसके बाद, है ना, इसके बाद जब हम देखेंगे नेक्स्ट सैंपल्स देखेंगे, तो भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब n = 0 से लेके n = 6 के बीच में जब हम इनको इस दोनों को ऐड करेंगे तो एक पैटर्न बनेगा साइकिल का, एक शेप बनेगा साइकिल का x ऑफ n का, है ना, एक साइकिल बनेगा शेप, एक मतलब शेप बन जाएगा साइकिल का, 2 + 2 रिपीट हो रही है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट जो हम जाएंगे, नेक्स्ट सैंपल पे जब हम जाएंगे 0 to 6 बनाने वाला साइकिल, तो 6 से लेके
7 8 9 10 11, हाँ 6 से लेके 12 तक, n इज इक्वल टू 12 तक जाएंगे हम, n इज इक्वल टू 12 तक जाएंगे, 6 से लेके n इज इक्वल टू 12 तक, तो भी जैसे कि 0 टू 3, 3 टू 6, तो 6 टू 9 एक इसका वो बन रहा साइकिल, और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक n इज इक्वल टू 12 पे भी ये एक +1 वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, और ये इसका एक साइकिल बन रहा है यहाँ पे, और इसके लिए क्या होगा, 8 9 10 11, 9 10 11, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एक साइकिल बना है तो यहाँ तक का साइकिल बनेगा एक, मैं यहाँ तक का साइकिल बनेगा एक, फिर इतने सैंपल्स में यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल बनेगा इसका, ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 तक, तो यहाँ पे 2 साइकिल बन गए इसके, इसके 2, ठीक है, इसके इसके 3 बन गए साइकिल, इनको हम ऐड कर देंगे तो ये वाला पैटर्न बन जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू जो नेक्स्ट साइकिल बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे 0 टू 6 बना, अब 6 टू 12 बनेगा, सेम इसके कितने साइकिल होंगे, 2 साइकिल, एक साइकिल ये और एक साइकिल ये, और ऊपर वाले का 1 2 3 साइकिल, जैसे यहाँ पे 3 थे वैसे यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे साइकिल, यहाँ पे कितने हैं 2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ पे 3 थे, अब यहाँ पे भी 3 हो गए, नेक्स्ट यहाँ पे 2, तो जो शेप ऑफ साइकिल बनेगा वो सेम वही होगा जो 0 टू n इज इक्वल टू 0 से लेके n इज इक्वल टू 6 के बीच का जो शेप ऑफ साइकिल था x ऑफ n का, वही शेप ऑफ साइकिल x n इज इक्वल टू 6 से लेके n इज इक्वल टू 12 तक का बनेगा, ठीक है, x ऑफ n का, तो ऐसे ही ये पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए हमने ये बोला है कि इसका जो पीरियड है क्या है, इसका जो पीरियड था वो क्या था, 3 सैंपल्स, इसका पीरियड क्या था, 2 सैंपल्स, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम, इसलिए हमने कहा था ये, क्योंकि ये 2 पीरियड्स बन रहा है तब जाके ये ऊपर वाला 3 पीरियड बन रहा है, यहाँ पर 3 पीरियड बन रहा है, यहाँ पे 2 पीरियड जब ये बन रहा था, तो एक पैटर्न ये वाला हो गया, सेम सेम 3 3 क्या बोलते हैं साइकिल्स, 2 साइकिल्स, 2 साइकिल्स 3 साइकिल्स, जो पैटर्न ये बन रहा है सेम ये वाला पैटर्न मैच करेगा यहाँ तक का भी, और नंबर ऑफ सैंपल्स इस साइकिल में कितने थे, 7, इसमें भी कितने हैं, 7, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पैटर्न आएगा एक्स ऑफ एन का सेम इसके सेम होगा, ठीक है, तो एक्स ऑफ एन पीरियोडिक है, तो इसको हम ग्राफिकली बना के अगर हम देखेंगे बार बार क्वेश्चन के अंदर, है ना, कि कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, जब जाके इसका साइकिल पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि इसके नंबर ऑफ साइकिल्स 3 है तब जाके नंबर ऑफ साइकिल्स 2 बन रहे हैं इसके, फिर ऐसे करते करते पीरियोडिक बन रहा है, इसको करने से अच्छा है कि हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम भी हमको यही चीज बताएगा कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ये कंप्लीट करेगा, जब ये कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ये कंप्लीट करेगा, तो टोटल सैंपल्स कितने बन रहे हैं, ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे इसका, इसके फंडामेंटल पीरियड का और इसके फंडामेंटल पीरियड का एलसीएम ले लेंगे, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या था, 3, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये एक इजी मेथड से आ गया एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि ग्राफिकली करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा और वो क्वेश्चंस में हम करते नहीं है, क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सीधा लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यूज करते हैं इसी का, अगर यहाँ पे माइनस हो, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था, अभी क्वेश्चन में तो प्लस दिया हुआ था, है ना, अगर यहाँ माइनस भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करेंगे, एलसीएम भी वैसे ही ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम भी लेके कर लेंगे, या माइनस होगा प्लस होगा कुछ भी, या कोई सी भी यहाँ पे वो होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होगा यहाँ पे कोई सा भी, तो इसी तरह से बनेगा ये, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका नंबर ऑफ सैंपल्स, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 सैंपल्स, 2 सैंपल्स मतलब कि 2 + 1 3, 3 नंबर ऑफ सैंपल्स साइकिल्स में आएंगे, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड के जो साइकिल में 3 सैंपल्स आएंगे, और इसका नंबर ऑफ सैंपल्स कितना है, सॉरी इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, 3 सैंपल्स, तो 3 + 1 2 4 सैंपल्स, 4 सैंपल्स जो है वो 4 नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे हर एक साइकिल के अंदर इसके, तो उसी तरह से हमको एडजस्ट करके देखना है कि कहाँ पे कौन से एन की कौन सी वैल्यू पे इसके नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट आ जाए, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट आ जाए फंडामेंटल पीरियड वाले, और इसके भी नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब कि फंडामेंटल पीरियड वाले कंप्लीट आ जाए, जैसे कि इसका नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, 3 आया है, इसका नंबर ऑफ साइकिल 2 आ गया, एग्जैक्ट आ गया n इज इक्वल टू 6 पे, उसी तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, बट इस तरह से सॉल्व करने में थोड़ा लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो हम निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम भी हमको यही चीज दिखाता है, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, 3 हो गए इसके, जब यहाँ पे इसके 2 नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो गए, है ना, तो कितना हो गया, n इज इक्वल टू 6 तक आया, तो यहाँ पर भी हमको 6 दिखाता है, सिंपल है, सिंपल है ये चीज, ठीक है, अभी तो यहाँ पे
एक्सपोनेंट गिवन था यहाँ पे। एक और मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ जरा आपको, छोटा सा एग्जांपल, है ना। यहाँ पे था एन, सपोज कि एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है आपको, एडिशन है, ठीक है, दो एडिशन है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का एडिशन है, माइनस मान लो, माइनस है, ठीक है, माइनस, इस बार माइनस मान लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे कि डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे भी डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, फंक्शन है, ये दोनों के दोनों पीरियोडिक थे, तभी इनका फंडामेंटल पीरियड आया। तो यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ कोई डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे भी गिवन है ना, जिसकी ओमेगा नॉट की वैल्यू तो डिफरेंट होगी इसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली। और इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या है, सपोज फंडामेंटल पीरियड इसका है 4, इस वाले और इस वाले डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या है, सपोज 2, ठीक है, ये क्या है 4 सैंपल्स, ये क्या है 2 सैंपल्स, ठीक है, ये 2 सैंपल्स है, ये 4 सैंपल्स है। तो अब इस एक्स ऑफ एन का हमको निकालना है, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, इसका जो साइकिल्स के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, या तो ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने, तीन तीन तीन, इसमें कितने थे नंबर ऑफ सैंपल्स इसके साइकिल्स के अंदर, फंडामेंटल पीरियड वाले साइकिल में 2, नहीं सॉरी 4 4, तो ये दो, ये कहाँ पे मैच करेंगे एक साथ, n इज इक्वल टू 6 के ऊपर। मैं एक बार इस वाले क्वेश्चन को भी समझा के बता देता हूँ, ठीक है, इस वाले को भी, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये वाला, कि फंडामेंटल पीरियड के साइकिल में नंबर ऑफ सैंपल्स 3 है, 3 है, 3 है, तब जाके इसके अंदर जो इसका जो फंडामेंटल पीरियड का साइकिल है वो, जो कि 4 सैंपल्स हैं, वो 2 कंप्लीट करेगा, ठीक है, 2 फंडामेंटल पीरियड का साइकिल कंप्लीट करेगा, जब ये 3 फंडामेंटल पीरियड का साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, सॉरी, फंडामेंटल पीरियड कितना है, 4 सैंपल्स। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है ना, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ साइकिल माइनस 1। तो 4 सैंपल्स प्लस 1 कर देंगे तो क्या होगा, इस वाले डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नंबर ऑफ सैंपल्स, सैंपल्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, इन फंडामेंटल साइकिल, क्या हो जाएगा इसका, 4 प्लस 1 5 सैंपल्स, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 प्लस 3 3 सैंपल्स, ये वाली वैल्यू इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 5 है सैंपल्स, इसकी 3 सैंपल्स है। तो इसका मतलब ये है कि, मैं जरा इसको रब कर देता हूँ जरा, ये है n, ठीक है, n है, ये है n, ये n इज इक्वल टू 0। तो ऊपर मैं सपोज ये प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, मैं सपोज इस वाले एक्सपोनेंशियल को ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वाले एक्सपोनेंशियल को नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं सैंपल नंबर बना देता हूँ, n इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। इसका इस वाले एक्सपोनेंशियल का जो फंडामेंटल पीरियड के अंदर नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, 5 सैंपल्स। तो इस वाले को, है ना, इस वाले एक्सपोनेंट को मैं वन से सॉरी, सपोज ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ए से, इस वाले एक्सपोनेंट को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ए वाले एक्सपोनेंट को मैं ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा, बी वाले को नीचे रिप्रेजेंट करूंगा, सपोज, ठीक है, सपोज। ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये बस मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए कर रहा हूँ, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए कि ये जो फंडामेंटल पीरियड जो साइकिल है, इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स, सॉरी, कितने होंगे, तो ये कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, ए का जो नंबर ऑफ सैंपल्स इन फंडामेंटल पीरियड साइकिल के अंदर कितने, 5 सैंपल्स, मतलब कि ये होगा, एक सेकेंड, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, आगे चलता रहेगा ऐसे। तो सबसे पहले ए वाला जो एक्सपोनेंट है उसका हम बनाते हैं, ठीक है, एक साइकिल, फंडामेंटल पीरियड वाला साइकिल, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सैंपल्स है, 5।
1 2 3 4 5, ठीक है 5। तो यहाँ तक का बन जाएगा एक ये फंडामेंटल पीरियड का साइकिल, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक, n इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक एक फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बन जाएगा एक्सपोनेंट a का, ठीक है। 5 सैंपल्स का बन गया ना, 0 0 भी गिनेंगे 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड का जो साइकिल है वो कहाँ तक बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है यहाँ तक बनेगा ये। तो ये फंडामेंटल पीरियड का साइकिल हो गया एक ए का। फिर नेक्स्ट कहाँ बनेगा फंडामेंटल पीरियड का साइकिल, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्योंकि हर फंडामेंटल पीरियड के साइकिल के अंदर 5 नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, यहाँ से मैंने निकाला है, ठीक है। इसलिए मैं 5 सैंपल का कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बना रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड के साइकिल में जितने नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ सैंपल्स माइनस 1 इज इक्वल टू फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा साइकिल, ये इसका साइकिल बन गया, ये बन गया इसका साइकिल, नेक्स्ट साइकिल फिर ये बन गया, फिर नेक्स्ट साइकिल ये बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने बना दिए। अब नीचे बी है, एक्सपोनेंट बी है, और बी का जो नंबर ऑफ सैंपल्स इन फंडामेंटल पीरियड का जो साइकिल कितना है, नंबर ऑफ सैंपल्स 3 है। मतलब कि यहाँ पे 1 2 3, तो फंडामेंटल पीरियड का साइकिल जो है यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, इतना तक यहाँ तक बनेगा। पहला फंडामेंटल पीरियड का साइकिल इतना बनेगा। नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड का जो साइकिल है वो कितना बनेगा, वो बनेगा यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होने चाहिए, 1 2 3, 3 आ रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कहाँ बनेगा, ये नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बनेगा ये, ठीक है। यहीं तक कर लेते हैं अभी। तो जैसे हमने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में कि फंडामेंटल पीरियड के साइकिल कितने यहाँ पे बन रहे हैं इसके, जिसमें कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल इसमें भी कवर हो जाए। जैसे कि नंबर ऑफ पीरियड के जो साइकिल है इस वाले के लिए 2 हो गए, तब जाके नंबर ऑफ पीरियड का जो साइकिल यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यू होगी यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल की, तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। तो जब एक्सपोनेंट ए का फंडामेंटल पीरियड का जो साइकिल है, एक साइकिल कंप्लीट होगा, एक साइकिल, तब जाके बी एक्सपोनेंट का जो फंडामेंटल पीरियड के जो साइकिल है वो कितने होंगे, 1 2, एन इज इक्वल टू 4 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एन इज इक्वल टू 4 तक, ये मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसका एक साइकिल फंडामेंटल पीरियड साइकिल होगा, तब जाके बी एक्सपोनेंट का 2 फंडामेंटल पीरियड के साइकिल बनेंगे एन इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है यहाँ तक। तो एक्स ऑफ एन जो है ए माइनस, मतलब एक्सपोनेंट ए माइनस एक्सपोनेंट बी है ना। एक्सपोनेंट ए माइनस एक्सपोनेंट बी है वो यहां तक, ठीक है यहाँ तक, एन इज इक्वल टू 4 तक एक इसका फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बनेगा। फिर नेक्स्ट रिपीट होगा यहाँ पे, क्योंकि जो एक फंडामेंटल पीरियड की साइकिल है और यहाँ पे 2 फंडामेंटल पीरियड की साइकिल है, इसको माइनस कर देंगे इससे, तो यहाँ तक का हो जाएगा ये, ठीक है यहाँ तक का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यही वैल्यू रिपीट होगी यहाँ पे भी, क्योंकि एक फंडामेंटल पीरियड साइकिल और 2 फंडामेंटल पीरियड साइकिल इसके हैं, तो सेम वैल्यू रिपीट होगी एक्स ऑफ एन की यहाँ पर भी। ये एक्स ऑफ एन का है, ये एक्स ऑफ एन का है, ठीक है। तो ऐसे होता रहेगा, ठीक है। एक्स ऑफ एन का इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ फंडामेंटल, तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो गए एक्स ऑफ एन के, है ना। मतलब ये देखो एक बार मैं बता दूं, ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है, रिपीट होता रहेगा ये। 2 नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो एक नंबर ऑफ साइकिल में कंप्लीट हो रहा है इसके। फिर नेक्स्ट 2 नंबर ऑफ साइकिल्स एक नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट में हो रहा है, 2 नंबर ऑफ साइकिल्स एक नंबर ऑफ साइकिल में कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे करते करते इन दोनों को माइनस कर रहे हैं अगर एक्सपोनेंट ए और बी को, एक्स ऑफ एन आएगा। तो एक्स ऑफ एन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होगा, एक साइकिल बनेगा फंडामेंटल पीरियड का। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड का साइकिल रिपीट होगा, नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड का साइकिल रिपीट होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन का जो है फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, एक्स ऑफ एन के फंडामेंटल पीरियड साइकिल के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है 4 होंगे। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 सैंपल्स। तो ये 3 सैंपल्स हो गए
एक्स ऑफ एन का, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मेरे से गलती हो गई है थोड़ा। ये 4 नहीं है, ये 5 है, ठीक है। ये 4 नहीं था, 5 था। मतलब एक्स ऑफ एन का एक फंडामेंटल पीरियड का जो साइकिल है उसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 5 माइनस 1 4। तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा एक्स ऑफ एन का? 4 सैंपल्स, ठीक है, 4 सैंपल्स। और अगर आप कहो कि ये एलसीएम के थ्रू भी निकाल के दिखा दो कि ये 4 सैंपल आ रहे हैं, नहीं आ रहा, 4 सैंपल्स, तो जैसे मैंने पहले बताया था, इस वाले एक्सपोनेंट का फंडामेंटल पीरियड और इस वाले एक्सपोनेंट का फंडामेंटल पीरियड दोनों का एलसीएम निकाल लो, क्या होगा? इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है? 4, इसका कितना है? 2। 4 और 2 का निकाल लो, ये 2 पे जाएंगे, 2 कॉमा 1, ये भी 2 पे जाएगा, 1 कॉमा 1। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, तो 4 सैंपल्स आ गया ना, ये भी एलसीएम से भी आ गया 4 सैंपल्स। सिंपल है। ये तो बस मैंने एग्जांपल बताया करके कि ये जो नंबर ऑफ साइकिल्स देखेंगे इसका और इस वाले एक्सपोनेंट का नंबर ऑफ साइकिल देखेंगे, वो डिजिट में होनी चाहिए दोनों, ठीक है, डिजिट के अंदर। तो इसका भी कैसे एलसीएम के थ्रू निकालूंगा? अगर मैं एलसीएम के थ्रू अगर मैं निकालूंगा, इसका एक्स ऑफ एन का भी निकालूंगा, एक्सपोनेंट ए का फंडामेंटल पीरियड और एक्सपोनेंट बी का फंडामेंटल पीरियड का जो एलसीएम निकाल के कर सकता हूँ मैं। 4 कॉमा 2 2 2 कॉमा 1 2 1 कॉमा 1, 2 इंटू 2 4, तो 4 फंडामेंटल पीरियड आ जाएगा एक्स ऑफ एन का, मतलब कि 4 सैंपल्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मैं एक चीज बता दूं कि सपोज ये एक्सपोनेंट ए है, ठीक है, ई टू द पावर जे 3 पाई एन, और ये एक्सपोनेंट बी है ई टू द पावर जे 2 पाई बाय 3 एन। तो एक्स ऑफ, तो ये जो ये वाला एक्सपोनेंट है, इसके कितने फंडामेंटल पीरियड के साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, ठीक है। और इसके कितने फंडामेंटल पीरियड के साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं एट अ सेम वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, सेम वैल्यू ऑफ एन। सेम वैल्यू ऑफ एन पे अगर मैं देखूंगा तो जब इसके फंडामेंटल पीरियड के साइकिल 1 2 3 कंप्लीट होंगे, तब जाके इस वाले एक्सपोनेंट के फंडामेंटल पीरियड के साइकिल 1 2 कंप्लीट होंगे। कौन से पर्टिकुलर एन पे? एन इज इक्वल टू 6 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एन इज इक्वल टू 6 पे 3 साइकिल्स, ठीक है, 3 साइकिल्स ऑफ ए, एक्सपोनेंट ए, ये वाला ए, ठीक है, ये वाला ए कंप्लीट हुआ है, तब जाके नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स इसके कितने हैं? इसके कितने हैं, है ना, इसके कितने हैं? इसके हैं 2, इस वाले एक्सपोनेंट के, ये बी एक्सपोनेंट मैंने एज्यूम कर लिया इसको, ठीक है, एज्यूम किया है, और इसको मैंने ए एक्सपोनेंट एज्यूम किया है। तो इसके 2 फंडामेंटल पीरियड के साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट बी का, ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है कंप्लीट? एट एन इज इक्वल टू 6, ठीक है, एक पर्टिकुलर एन की वैल्यू पे कंप्लीट हुए हैं, और कहीं पे हो नहीं पाएंगे ये, और कहीं पे देख लीजिए करके, हो नहीं पाएंगे। तो एन इजकल टू 6 तक यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद सेम यही रिपीट हो रहा है, यही वाला पैटर्न, 3 साइकिल्स 2 साइकिल्स, एन इजकल टू 6 से लेके 12 तक यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों एक्सपोनेंट को, तो एक्स ऑफ एन आया ये। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? नेक्स्ट वाला भी दोनों ऐड करेंगे, सेम पैटर्न का साइकिल ये यहाँ पे भी आएगा। सिंपल है। तो एन इजिकल टू 6 के ऊपर आया, है ना, एन इजिकल टू 6 के ऊपर आया, ठीक है। तो इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया एक्स ऑफ एन का? वो हो गया 6 सैंपल्स, जो कि हमने एलसीएम से भी निकाला था और इसको भी एनालाइज किया था, और इससे भी हमने देख लिया नंबर ऑफ साइकिल्स किस पर्टिकुलर एन वैल्यू पे ये कंप्लीट हो रहे हैं दोनों, ये आ गया। इसका भी हम देख सकते हैं, इस वाले का जो हमने अभी अभी एज्यूम किया था, एक्स ऑफ एन इजकल टू एक्सपोनेंट ए माइनस बी, जिसका कि एक्स ऑफ एन एक्सपोनेंट ए का जो फंडामेंटल पीरियड है 4 सैंपल्स, एक्सपोनेंट बी का है नंबर ऑफ सैंपल्स 2 सैंपल्स, ठीक है। इसका भी हम देख सकते हैं। इसका कैसे देखेंगे? कौन सी एन वैल्यू पे, एन वैल्यू पे नंबर ऑफ साइकिल्स ना, नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड के साइकिल्स एक्सपोनेंट ए, है ना, और नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स एक्सपोनेंट बी, दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहे हो, ठीक है, एन की कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो वो हमको दिखता है यहाँ पे एन इज इक्वल टू 4 पे। एन इज, क्योंकि एन इज इक्वल टू 4 पे अगर मैं देखूंगा तो एक्सपोनेंट ए का फंडामेंटल पीरियड की जो साइकिल है एक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, एक एक्सपोनेंट एक ए का एक फंडामेंटल पीरियड का साइकिल कंप्लीट हुआ है, जब एक्सपोनेंट बी के कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड के साइकिल कंप्लीट हुए हैं? 2।
ठीक है, 4 पे, n इज इक्वल टू 4 पे, 2 एक्सपोनेंट b के कहाँ पे, n इज इक्वल टू 4 पे, तो नेक्स्ट भी यहीं पे बनेगा 0 1 2 3 4। अब फिर ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, इतने, फिर नंबर ऑफ सैंपल्स रिपीट होते रहेंगे आगे भी, एक साइकिल, दो साइकिल, एक साइकिल, दो साइकिल, तो ये जो इन दोनों का माइनस होगा एक्स ऑफ एन बनेगा, यहाँ पे पीरियड बनेगा, यहाँ पे एक साइकिल बनेगा, यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बनेगा, यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड साइकिल बनेगा एक्स ऑफ एन का, ठीक है। तो इसका मतलब जो एन की वैल्यू आएगी ये क्या होगी, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, जो कि है भी, ठीक है भी, एलसीएम से भी अगर आप निकालोगे 4 आएगा एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड है। कैसे, एक्सपोनेंशियल ए का फंडामेंटल पीरियड कितना है 4, एक्सपोनेंट बी का फंडामेंटल पीरियड कितना है 2, तो 4 और 2 का एलसीएम निकाल लो, कितना हो गया 4, 4 आ गया, सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हो गए, अगर एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में गिवन होगा, तो यही वाला मेथड यूज करेंगे, एलसीएम का ही मेथड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है। या तो ये वाला मेथड यूज कर लीजिए आप, नंबर ऑफ साइकिल्स, जैसे यहाँ पे बता रखा है ना मैंने इसके लिए, और इस वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे बता रखे हैं, ये वाला मेथड यूज कर लो, या तो ये वाला मेथड यूज कर लो, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो ये वाला मेथड जो है यूज कर नहीं सकते हम, तो ये वाला मेथड यूज कर लीजिए। नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं एक्सपोनेंट ए के और एक्सपोनेंट बी के, नंबर ऑफ साइकिल कितने कंप्लीट हो रहे हैं एग्जैक्ट कौन से एन की वैल्यू पे, है ना, तो वही, तो उसी एन के ऊपर जो है वो, जिस एन के ऊपर होगा तो वही वाली जो है फंडामेंटल पीरियड वैल्यू हो जाएगी एक्स ऑफ एन की। और फिर और आगे जाओगे तो और आगे जो है फिर वही 1 साइकिल 2 साइकिल, यहाँ तक सेम नंबर ऑफ सैंपल्स के अंदर होगा, एक्स ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पे जो थी, शेप ऑफ साइकिल जो थी एक्स ऑफ एन की, यहाँ पे वही शेप ऑफ साइकिल यहाँ पे भी होगी, वही शेप ऑफ साइकिल यहाँ पे भी होगी, और नंबर ऑफ सैंपल्स एक्स ऑफ एन के जो साइकिल में कितने होंगे, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही दिखा रहे हैं, तो सिंपल है ये चीज, ये वाला क्वेश्चन जो है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने देख लिए हैं। एक चीज और मैं बता दूं, अगर सपोज यहाँ पे अगर +1 भी होता है ना, +1 +1 होता या -1 होता, ठीक है, या +2 होता -2 होता, या +100 -100 होता, +1000 या -1000 होता, कुछ भी होता, ठीक है, इसके साथ में दो एक्सपोनेंट के साथ में प्लस माइनस में कुछ भी होता, कोई भी इंटीजर वैल्यू होती या रियल नंबर होता, तब भी इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है, इसी मेथड से निकालते हैं। बस इस टाइम पे क्या होता है कि हमने एक एक्सपोनेंट निकाला है, उसका प्लॉट बनाया यहाँ पे, इस वाले एक्सपोनेंट का प्लॉट बनाया यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू होगा इसके लिए फिर अलग से प्लॉट बनाना पड़ेगा एक और, है ना, अलग से प्लॉट बनाना पड़ेगा। तो वन का प्लॉट कैसे बनेगा, वन तो एक डिस्क्रीट टाइम कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा वन, तो कैसे, अगर मैं वन को प्लॉट करूं, सपोज y ऑफ n कोई डिस्क्रीट टाइम कांस्टेंट फंक्शन है, y ऑफ n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब n की वैल्यू कुछ भी डाल दो तो y ऑफ n 1 रहेगा हमेशा, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n 5, n 6, n 0, तो n की कुछ भी वैल्यू डाल दो तो ये इसकी वैल्यू +1 होगी, जो यहाँ पे है वैल्यू 1 1 रहेगी हमेशा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, 1 1 1। तो इस टाइप का कांस्टेंट डिस्क्रीट टाइम कांस्टेंट का जो फंक्शन है, अगर कोई सा भी गिवन होगा +1 +2 -3 रियल वैल्यू होगी कोई सी भी, तो उसको फिर अलग से प्लॉट करना पड़ेगा, फिर और फिर उसके बाद ये वाला एक्सपोनेंट प्लस ये वाला एक्सपोनेंट -1 जो आया वो उसको कर देंगे तो एक्स ऑफ एन निकाल देंगे हम, ऐसे ही जैसे ये निकाले, ठीक है, और उसके अंदर भी क्या होगा, यही वाला मेथड यूज होगा, ठीक है, एक्स फंडामेंटल पीरियड अगर निकालना एक्स ऑफ एन का तो यही वाला मेथड यूज होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने कंप्लीट हो रहे हैं इस वाले एक्सपोनेंट के, एग्जैक्ट सेम एन की वैल्यू पे, एन वैल्यू पे जितने नंबर ऑफ साइकिल्स इसके कंप्लीट हो रहे हैं इस वाले एक्सपोनेंट के, ठीक है, तो जिस एन की वैल्यू पे होगा तो वही फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा एक्स ऑफ एन का, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला है इसका, इस वाले के लिए निकाला मैंने ये वाला, तो जब -1 या +1 या कोई वैल्यू होगी प्लस माइनस कांस्टेंट ऐड होगी यहाँ पे इसके साथ एक्सपोनेंट के साथ, तब भी ऐसे ही होगा। और एलसीएम के लिए भी वही करेंगे, इसका फंडामेंटल पीरियड का एलसीएम और इसका फंडामेंटल पीरियड का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिया हमने इसके लिए, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम
एक्सपोनेंट का एलसीएम, ठीक है? जो आया वही एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड होगा, ठीक है ना? बस प्लस या माइनस कांस्टेंट की वैल्यू अगर आ गई, तो अंतर यही है कि यहाँ पे एक प्लॉट और बनाना पड़ेगा उसका, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है? मेथड फंडामेंटल पीरियड फाइंड करने का एक्स ऑफ एन सिग्नल का। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू प्लस या माइनस हो गई, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है इसके साथ, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, उस केस में भी जो है एक्सपोनेंट के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होंगे यहाँ पे, उनके जो फंडामेंटल पीरियड के जो एलसीएम ले लेंगे, तो वही फंडामेंटल पीरियड होगा इसका भी, जैसे कि इसका लिया है। तो अगर जैसे कि मैं करके बताता हूँ, ये -1 हो गया, तो एलसीएम के थ्रू अगर मैं निकालना चाहता हूँ एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, तो सिंपल है, इस वाले एक्सपोनेंट का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2, इस वाले एक्सपोनेंट का फंडामेंटल पीरियड कितना है, 3, और ये जो है इसको हम देखेंगे नहीं, बस अब इसका एलसीएम निकाल लो, 2 3, 2 इंटू 3 6, तो 6 आया ना नंबर ऑफ सैंपल्स फंडामेंटल पीरियड एक्स ऑफ एन का, सिंपल है, वैसे निकालेंगे, या तो ये वाला मेथड यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ दिस एक्सपोनेंट, है ना, और नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल इस एक्सपोनेंट का एक पर्टिकुलर एन वैल्यू पे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ये करके, और इस वाले का मैंने बताया था ये करके, है ना, वैसे ही। तो यही है, बाकी अगर कांस्टेंट वैल्यू ऐड या माइनस करेंगे, तो बस एक और प्लॉट बनाना पड़ेगा कांस्टेंट फंक्शन का, ये इस वाले का, जैसे कि ये कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं इसको, कांस्टेंट फंक्शन होगा ये, -1 या +1 +2 -2 3 4 5, डेसिमल में भी होगा तब भी, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन होगा क्वेश्चन में विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, और अगर उनके साथ कोई कांस्टेंट ऐड या प्लस हो रहा है, ऐड या माइनस हो रहा है, तो उसका भी मैंने आपको बता दिया, जिस तरह से अभी इस क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा हुआ है -1 का रखा है ना, तो -1 क्या है, कांस्टेंट होगा एक, इस तरह से सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को।